किसान साथियों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे गेहूं की फसल में पीलापन के कारण और निवारण के बारे में। आप जो है गेहूं का पूरा प्लांट देख रहे हैं। इसमें अभी इस किसान भाई ने हाल ही में पानी लगाया है और पानी लगाने के बाद में इसमें बहुत ज़ोर से पीलापन आ गया है। आप देख पा रहे होंगे इसके पौधे बिल्कुल पीले पड़ रहे हैं। ऊपरी गेहूँ की पत्तियों के जो ऊपरी सिरे हैं यह पूरी तरीके से पीले पड़ रहे हैं और कुछ पत्तियाँ जो नई हैं वह हरी हैं। इसमें ज़्यादातर पत्तियां जो आप देख रहे हैं किसान साथियों, वह आपको पीली नज़र आ रही हैं। हरी पत्तियां बहुत ही कम नज़र आ रही हैं। पत्तियों के जो ऊपरी सिरे हैं यहाँ से पीलापन आता है और बाद में है पूरी पत्तियों में आप देख पा रहे होंगे इस तरह से पूरी पत्तियों में फैल जाता है। गेहूं की जो पुरानी पत्तियां हैं यह पूरी तरीके से पीली पड़ चुकी हैं और जो इसमें है नई वाली पत्तियां हैं इसके ऊपरी सिरे जो नोक होती है यह पीली पड़ रही है। इस किसान भाई का कहना है कि पहले जब इसने पानी नहीं लगाया था तो उससे पहले गेहूं में हरापन था। कुछ पौधे जड़ माहू के कारण से पीले पड़ रहे थे, लेकिन अगर अब हम किसान साथियों इसके पौधे उखाड़ करके देखें तो इसमें इसकी जड़ जो है पूरी तरीके से ख़राब नज़र आ रही है। हमें इसमें बहुत ज़ोर से फंगस भी नज़र आ रहा है और पहले इसमें जड़ माहू का अटैक था तो जड़ माहू के कारण भी इसकी जड़ बिल्कुल पूरी तरीके से इसके पौधे की जड़ बिल्कुल पूरी तरीके से ख़राब हो चुकी है। जैसे कोई और पौधा भी हम उखड़ करके देखते हैं किसान साथियों। इस पौधे की जो किसान साथियों जड़ है इसमें हमें फंगस भी नज़र नहीं आ रहा है और जड़ माहू भी नज़र नहीं आ रही है। तो यानी कि किसान साथियों इसमें जड़ माहू का अटैक पहले था लेकिन अब नहीं है। इसमें क्या हो रहा है, जो इस किसान भाई ने पानी लगाया है तो इसमें अचानक से इसकी पूरी फसल में पीलापन आ गया है। तो पीलापन आने के किसान साथियों कई कारण होते हैं, जैसे कि पोषक तत्वों की ज़रूरी पोषक तत्वों की कमी होना या फिर फंगस आ जाना। जड़ माहू के कारण भी पौधे पीले पड़ते हैं। नाइट्रोजन की कमी और पोटेशियम की कमी से भी गेहूं के जो पौधे होते हैं वह पीले पड़ते हैं। तो किसान साथियों, ऐसे में आपको क्या करना चाहिए, जब आप अगर पानी लगा देते हैं उसके बाद में अचानक से आपके गेहूं के पौधे ज़ोर से पीले पड़ने लगते हैं, इस तरह से आपके गेहूं के पौधे की पत्तियां पीली नज़र आने लगती हैं, तो आपको ऐसे में एक स्प्रे अपनी गेहूं की फसल में तुरंत करना चाहिए। इस स्प्रे में किसान साथियों आपको NPK 19-19-19 लेना है 1 kg 1 एकड़ खेत के लिए। इसी के साथ में किसान साथियों जो चिलेटेड जिंक आती है 12% वाली, उसको लेना है आपको 100 ग्राम 1 एकड़ खेत के लिए। और आपको इसी में एक टॉनिक भी लेना है, जो आता है उसको आपको लेना है। और टॉनिक के साथ साथ किसान साथियों आपको एक फंगिसाइड भी लेना है इसी में। तो किसान साथियों NPK 19-19 प्लस जिंक प्लस एक फंगिसाइड और एक टॉनिक, इन चारों को मिला करके आपको गेहूं की फसल में एक स्प्रे करना है। और किसान साथियों इसमें आपको जड़ माहू के लिए कोई भी कीटनाशक मिलाने की ज़रूरत नहीं है। जड़ माहू के कारण से किसान साथियों क्या होता है, पौधा पूरा तरीके से पीले पड़कर सूख जाता है, लेकिन इस खेत में जो हमें समस्या नज़र आ रही है इसमें पौधा पीला पड़कर नहीं सूख रहा है। पौधे की जो पत्तियां हैं वह ही पीली पड़ रही हैं। ज़्यादातर पौधे की पत्तियों का जो ऊपरी सिरा है यह पीला पड़ रहा है, पौधा पीला पड़ के सूख नहीं रहा है। इसलिए हमने इसमें कीटनाशक मिलाने की सलाह नहीं दी है। अगर आपके खेत में गेहूं के पौधे पीले पड़कर सूख रहे हैं तो फिर आपको इसमें ऐसे में एक कीटनाशक भी इसमें ऐड करना चाहिए। तो किसान साथियों, अगर आपकी भी गेहूं की फसल में इस तरह से पानी लगाने के बाद में तुरंत पीलापन आ जाता है तो आपको यह उपाय अपनी गेहूं की फसल में ज़रूर करना चाहिए। और अगर आपकी गेहूं की फसल में किसान साथियों और कोई भी समस्या है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, हम उसके बारे में आपको तुरंत जवाब देने की कोशिश करेंगे। और किसान साथियों, पीलापन आने का गेहूं की फसल में एक और भी कारण हो जाता है, जो लगातार नमी गेहूं की फसल में बनी रहती है, पानी का भराव हो जाता है या फिर मौसम का गड़बड़ हो जाना, यानी कि बदल होना, कोहरा छाना। तो ऐसे में गेहूं की फसल स्ट्रेस में भी आ जाती है। तो ऐसे में किसान साथियों, अगर जो स्प्रे हमने बताया है आपको, यह स्प्रे अपनी गेहूं की फसल में कर देंगे तो आपको गेहूँ की फसल से पीलापन एकदम से दूर हो जाएगा और आपकी गेहूं की फसल एकदम से ग्रोथ करने लगेगी, कल्ले बनाने लगेगी और बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपको गेहूं की फसल में मिलेगा। किसान साथियों, इस प्रकार की जानकारी आपको हमारे चैनल के द्वारा आगे भी मिलती रहेगी। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा। चलिए फिर मिलते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।